गुरूर की बुलंदी वो जमाना था जब यो में शाहजहानाबाद की रौनक अपने शबाब पर थी। चांदनी चौक की चमक दमक, बाजारों की रंगीनियां और सौदागरों के काफिले दूर दूर से आते और अपनी किस्मत आजमाते। उन्हीं दिनों में इस शहर के सबसे मशहूर और मालदार तिजारत पेशा लोगों में से एक थे सेठ अब्दुल रहमान खान। उनका नाम लेते ही लोगों की जुबान पर इज्जत के साथ साथ हैरत भी आ जाती थी। कोई कहता कि उनके गोदामों में इतना माल है कि 7 पुश्तें खा पी सकें। कोई कहता कि उनकी तिजोरी में इतने अशरफियां हैं कि गिनते गिनते उम्र गुजर जाए। सेठ अब्दुल रहमान खान की हवेली फतेहपुरी मस्जिद के पास वाले इलाके में थी। वो हवेली ऐसी शानदार थी कि देखने वाले की आंखें खुली रह जाती। 4 मंजिला इमारत जिसकी दीवारों पर नक्काशी ऐसी कि हर पत्थर से फन बोलता नजर आए। दरवाजे पर लगे संगमरमर के खंभे जिन पर सोने का काम किया गया था। आंगन में एक हौज था जिसके बीचों बीच फव्वारा लगा हुआ था और उस फव्वारे से निकलने वाली पानी की आवाज ऐसी सुरीली थी कि इंसान की रूह को सुकून मिल जाता। चारों तरफ रात रानी, चमेली और गुलाब के पौधे लगे हुए थे जिनकी खुशबू से पूरी हवेली महकती रहती। सेठ साहब की तिजारत का दायरा सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं था। उनके काफिले काबुल, समरकंद, बुखारा और यहां तक कि बगदाद तक जाते थे। रेशम, मसाले, जरी का काम, कीमती पत्थर, इत्र और न जाने क्या क्या सामान उनकी दुकानों में बिकता था। उनके यहाँ काम करने वाले मुलाजिमों की तादाद 100 से ऊपर थी। गोदामों में माल की निगहबानी के लिए पहरेदार रखे गए थे और उनकी तिजोरी की चाबी हमेशा उनकी कमर में बंधी रहती। लेकिन दौलत के साथ साथ सेठ साहब के दिल में एक और चीज भी थी, घमंड। हाँ, वो घमंड जो इंसान को अंधा कर देता है, जो उसे जमीन से उठाकर आसमान में तैरा देता है और फिर एक दिन जमीन पर इस तरह पटक देता है कि हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं। सेठ अब्दुल रहमान खान को अपनी दौलत पर इतना नाज था कि वो हर किसी को अपने से कमतर समझते थे। गरीबों को वो ऐसे देखते जैसे वो कोई हैवान हो और अपने बराबर वालों से भी वो ऐसे पेश आते जैसे वो उनसे बहुत ऊपर हों। एक रोज की बात है, दोपहर का वक्त था और सूरज अपनी पूरी शिद्दत से चमक रहा था। सेठ साहब अपनी दुकान पर बैठे थे जो चांदनी चौक के बीचों बीच थी। दुकान के सामने लकड़ी का एक बड़ा सा तख्त बिछा हुआ था जिस पर मखमल का गद्दा रखा था। सेठ साहब उस गद्दे पर तकिए का सहारा लेकर बैठे हुए थे और उनके आगे हुक्का रखा हुआ था। उनके दाएं बाएं 2 नौकर खड़े थे जो बड़े बड़े पंखे से उन्हें हवा कर रहे थे। तभी एक बूढ़ा भिखारी जिसका नाम अब्दुल्लाह था, लाठी के सहारे वहां आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे और उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। वो सेठ साहब के सामने आकर रुका और बड़ी आदसी अदब से हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दीजिए। 3 दिन से भूखा हूं और मेरी बीवी घर में बीमार पड़ी है। सेठ अब्दुल रहमान खान ने उसकी तरफ एक तिरछी नजर से देखा और फिर अपने हुक्के का कश लेते हुए बोले, भाग जा यहां से, मैं भिखारियों को पैसे नहीं देता। जा, मेहनत मजदूरी करके कमा। दुनिया में कमाने के और भी तरीके हैं। बूढ़ा भिखारी अब्दुल्लाह स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इतना सख्त दिल हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और बोला, हुजूर, मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरे हाथ पांव भी काम नहीं करते। अल्लाह के वास्ते सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा दे दीजिए। सेठ साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने नौकरों को इशारा किया और नौकरों ने बूढ़े अब्दुल्लाह को धक्का देकर दुकान से दूर किया। बूढ़ा लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया। उसकी लाठी उसके हाथ से छूट गई और वो वहीं बैठकर रोने लगा। लेकिन सेठ साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने हुक्के का मजा लेते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहां खड़े बहुत से लोगों ने यह वाकया देखा। कुछ लोगों ने बूढ़े की मदद की, कुछ ने सेठ साहब की हरकत पर सर हिलाया, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि सेठ साहब से कुछ कहे। आखिर वो इतने ताकतवर और असरदार थे कि उनसे दुश्मनी मोल लेना किसी के बूते की बात नहीं थी। उसी भीड़ में एक और शख्स खड़ा था। उसका नाम था हाजी इस्माइल। वो एक मोची था जो पास की एक तंग गली में अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। हाजी इस्माइल गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने ये सब देखा और उसे सेठ साहब की हरकत पर बहुत तकलीफ हुई। उसने सोचा, ये शख्स इतना मालदार है लेकिन इसके दिल में रहम का नामो निशान नहीं। अल्लाह ताला ने इसे इतना कुछ दिया है, लेकिन ये एक रोटी का टुकड़ा तक किसी भूखे को नहीं दे सकता। काश इस शख्स को समझ आ जाए कि दौलत का असली मकसद क्या है। हाजी इस्माइल ने बूढ़े अब्दुल्लाह के पास जाकर उसे उठाया
और अपनी जेब से 1 रुपया निकालकर उसके हाथ में रख दिया। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए और उसने हाजी साहब को दुआएं दी। हाजी इस्माइल ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, बाबा, अल्लाह हम सबका मालिक है, वो किसी को भूखा नहीं रखता। तुम जाओ, खाना खरीद लो और अपनी बीवी का भी ख्याल रखना। बूढ़ा अब्दुल्ला हाजी इस्माइल को दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। लेकिन सेठ अब्दुल रहमान खान ने यह सब भी देखा। उन्हें हाजी इस्माइल की यह हरकत अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये मोची मुझे सबका सिखाने की कोशिश कर रहा है। यह गरीब आदमी मुझे बता रहा है कि खैरात कैसे की जाती है। मैं इसे अपनी औकात दिखा दूंगा। शाम का वक्त था। सेठ साहब अपनी दुकान बंद करके अपनी हवेली की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने सोचा कि वो हाजी इस्माइल की दुकान के पास से होकर गुजरेंगे और उसे कुछ ताना मारेंगे। जब वो हाजी साहब की दुकान के पास पहुंचे तो देखा कि हाजी साहब अपने काम में मशगूल हैं। उनके सामने एक पुराना जूता रखा हुआ था जिसे वो ठीक कर रहे थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उनके हाथ काम करते करते घिस गए थे। सेठ साहब ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, अरे मोची, तुमने आज बड़ा भला काम किया। 1 रुपया दान कर दिया। लगता है तुम बहुत बड़े दानवीर बन गए हो। हाजी इस्माइल ने अपना काम रोका और सेठ साहब की तरफ देखा। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक शांत और पुरस्कून मुस्कान थी। उन्होंने जवाब दिया, सेठ साहब, मैं कोई दानवीर नहीं हूं, मैं तो बस एक गरीब मोची हूं। लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है कि जो कुछ भी अल्लाह ने हमें दिया है वो उसकी अमानत है, और अमानत में से जरूरतमंदों का हक निकालना हम सबका फर्ज है। सेठ साहब ने हंसते हुए कहा, ये सब बातें तुम जैसे गरीब लोग करते रहते हो। मैंने अपनी दौलत अपनी मेहनत से कमाई है और मैं जानता हूं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मुझे किसी से कोई सबका लेने की जरूरत नहीं। हाजी इस्माइल ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अल्लाह का नाम लिया और दोबारा अपने काम में लग गए। सेठ साहब मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन उस वक्त उन्हें क्या पता था कि तकदीर उनके लिए क्या लिख रही है। उन्हें क्या खबर थी कि जिस दौलत पर उन्हें इतना घमंड था वो बस कुछ ही घंटों की मेहमान थी। रात का वक्त था, आसमान साफ था और सितारे चमक रहे थे। सेठ अब्दुल रहमान खान अपनी हवेली में अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी बीवी बीबी फातिमा उनके बराबर में सो रही थी। हवेली में चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ बाहर से चौकीदार की आवाज आ रही थी जो रात में पहरा दे रहा था। अचानक रात के तीसरे पहर एक जोरदार आवाज हुई, ऐसी आवाज जैसे आसमान फट गया हो। सेठ साहब की नींद उचट गई और वो चौंक कर उठ बैठे। उन्होंने बीबी फातिमा को भी जगाया और दोनों खिड़की के पास गए। जो मंजर उन्होंने देखा वो उनकी आंखों के सामने धुंधला हो गया। उनका सबसे बड़ा गोदाम, जहां उनकी आधी से ज्यादा दौलत माल के रूप में रखी हुई थी, आग की लपटों में जल रहा था। सेठ साहब बिना कुछ सोचे समझे अपनी हवेली से बाहर भागे। उनके पीछे पीछे बीबी फातिमा और हवेली के नौकर चाकर भी भागे। जब वो गोदाम के पास पहुंचे तो देखा कि आग इतनी तेज थी कि पास जाना भी मुश्किल था। उनकी आंखों के सामने उनकी पूरी दौलत राख हो रही थी। रेशम के थान, कीमती इत्र की शीशियां, जरी के कपड़े, सब कुछ आग की भेंट चढ़ रहा था। सेठ साहब चीख चीख कर रोने लगे। उन्होंने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि आग बुझाने की कोशिश करें, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कोई कुछ नहीं कर सकता था। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। किसी ने पानी की बाल्टियां लेकर आग बुझाने की कोशिश की, किसी ने सेठ साहब को संभालने की कोशिश की कि फैक्ट्री सोरम तर पाए, लेकिन सब बेकार था। सुबह होते होते गोदाम पूरी तरह से राख हो चुका था। बस उसकी दीवारों के कुछ हिस्से बचे हुए थे जो काले हो चुके थे। सैयद अब्दुल रहमान खान हवेली लौटे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो कल तक थी। बीबी फातिमा ने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन सेठ साहब को कोई तसल्ली नहीं मिल सकती थी। उन्होंने सोचा, ठीक है, एक गोदाम जल गया, लेकिन मेरे पास और भी गोदाम हैं और मेरी तिजोरी में अभी भी बहुत सारे अशर्फियां हैं। मैं फिर से सब कुछ खड़ा कर लूंगा। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। दोपहर का वक्त था। सेठ साहब अपने दफ्तर में बैठे हुए अपने मुनीम से हिसाब किताब कर रहे थे। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, सेठ जी, बड़ी मुसीबत आ गई। समरखंड से आने वाला काफिला जिसमें आपका बहुत सारा माल था, रास्ते में लुटेरों ने लूट लिया। पूरा काफिला लूट गया और कुछ भी नहीं बचा। सेठ साहब के हाथ से कलम छूट गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो काफिला उनकी बाकी बची दौलत का सहारा था।
उसमें इतना माल था कि अगर वो सही सलामत आ जाता तो साहबा में से तो लेता तो सेठ साहब फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकते थे। लेकिन अब वो भी खत्म हो गया। पेट साहब अपनी कुर्सी पर ढेर हो गए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं और उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बीबी फातिमा दौड़ी आई और उन्हें संभाला। मुनीम ने पानी का गिलास पिलाया, लेकिन सेठ साहब की हालत बिगड़ती जा रही थी। शाम तक खबर पूरे शहर में फैल गई कि सेठ अब्दुल रहमान खान बर्बाद हो गए हैं। जिन लोगों ने उनसे कर्ज लिया हुआ था वो अपना पैसा मांगने लगे। जिन सौदागरों से उनका लेन देन था वो भी अपने पैसे की मांग करने लगे। सेठ साहब के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। उनकी तिजोरी में बची हुई अशर्फियां भी कर्ज चुकाने में चली गईं और फिर भी कर्ज बाकी रह गया। 1 महीने के अंदर सेठ अब्दुल रहमान खान की वो शानदार हवेली भी बिक गई। उनके नौकर चाकर सब चले गए। उनकी दुकान बंद हो गई। जो शख्स कल तक अपने रुतबे और दौलत पर इतना घमंड करता था, आज उसके पास एक छत भी नहीं बची थी। सेठ साहब और बीबी फातिमा अब सड़कों पर थे। उनके कपड़े भी वैसे नहीं रहे जैसे पहले होते थे। भूख और परेशानी ने उनके चेहरे बदल दिए थे। सेठ साहब को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उन्होंने कई जगह मदद मांगी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जिन लोगों ने कभी उनकी चापलूसी की थी वो अब उनसे मुंह फेर लेते थे। एक रात जब ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान पर बादल छाए हुए थे, सेठ साहब और बीबी फातिमा एक मस्जिद के बाहर बैठे हुए थे। उनके पास कोई पनाह नहीं थी और बारिश होने का डर था। सेठ साहब ने सोचा, क्या मुझे ये दिन देखने थे? मैं जो कभी इतना ताकतवर था, आज इतना बेबस हो गया हूं। तभी उन्हें एक आदमी की आवाज सुनाई दी। सेठ साहब, क्या आप ही हैं? सेठ साहब ने आवाज की तरफ देखा। वो हाजी इस्माइल थे, वही मोची जिसे उन्होंने कुछ हफ्ते पहले ताना मारा था। सेठ साहब को शर्म आई। उन्होंने अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की, लेकिन हाजी इस्माइल ने उन्हें पहचान लिया था। हाजी इस्माइल ने पास आकर कहा, सेठ साहब, मुझे आपकी परेशानी का पता चला। अल्लाह के करम से मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी झोंपड़ी में आपके लिए जगह है। चलिए, आज रात आप मेरे यहां रुकिए। सेठ अब्दुल रहमान खान ने पहले तो इनकार किया। उनका घमंड अभी भी बाकी था, लेकिन बीबी फातिमा ने उनकी बाह पकड़ी और धीरे से कहा, आज हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अल्लाह ने इस शख्स को हमारी मदद के लिए भेजा है। सेठ साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर झुकाकर हामी भरी और तीनों लोग हाजी इस्माइल की झोंपड़ी की तरफ चल पड़े। हाजी इस्माइल की झोंपड़ी एक तंग गली में थी। वो झोंपड़ी बहुत छोटी थी, सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरे में हाजी साहब, उनकी बीवी बीबी आमिना और उनके 2 छोटे बच्चे हसन और हुसैन रहते थे। दूसरा कमरा उनका कामकाज का था, जहां वो अपने जूते ठीक करते थे। जब सेठ साहब और बीबी फातिमा झोंपड़ी के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत कम सामान था। एक छोटी सी चारपाई, कुछ बर्तन और एक तरफ हाजी साहब के औजार रखे हुए थे। लेकिन फिर भी झोंपड़ी में एक अजीब सुकून था, एक पाकीज़गी थी जो सेठ साहब की शानदार हवेली में भी नहीं थी। हाजी इस्माइल ने अपनी बीवी से कहा, आमिना, हमारे मेहमानों के लिए खाना तैयार करो। बीबी आमिना ने फौरन रोटियां बनाई और थोड़ा सा साग बनाया। खाना बहुत साधारण था, लेकिन उसमें इतनी मोहब्बत थी कि सेठ साहब की आंखों में आंसू आ गए। खाना खाने के बाद हाजी इस्माइल ने अपनी चारपाई सेठ साहब और बीबी फातिमा को दे दी और खुद अपने बच्चों के साथ जमीन पर सो गए। सेठ साहब ने रोकने की कोशिश की, लेकिन हाजी साहब ने कहा, सेठ साहब, मेहमान अल्लाह की नेमत होते हैं, उनकी खातिर करना हमारा फर्ज है। रात भर सेठ अब्दुल रहमान खान को नींद नहीं आई। वो सोचते रहे कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना घमंड किया, कैसे उन्होंने हर किसी को नीचा दिखाया और कैसे एक गरीब मोची, जिसे उन्होंने कभी इज्जत की नजर से नहीं देखा, आज उन्हें पनाह दे रहा है। उस रात सेठ साहब के दिल में पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी के असली मायने क्या हैं। सितारों की मेहरबानी। सुबह की पहली किरण जब झोंपड़ी की खिड़की से अंदर आई तो सेठ अब्दुल रहमान खान की आंख खुली। पूरी रात उन्होंने करवटें बदली थीं और अब जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि हाजी इस्माइल पहले से ही उठकर वुजू कर रहे हैं। बाहर से अजान की आवाज आ रही थी। फज्र की नमाज का वक्त हो चुका था। हाजी साहब ने वुजू करने के बाद एक पुरानी सी जानमाज बिछाई और नमाज पढ़ने लगे। उनके चेहरे पर एक नूर था, एक सुकून था जो सेठ साहब ने कभी अपने चेहरे पर महसूस नहीं किया था। सेठ साहब उन्हें देखते रहे। उन्हें याद आया कि कब उन्होंने आखिरी बार फज्र की नमाज अदा की थी।
साल भर हो गए होंगे, शायद उससे भी ज्यादा। उनकी जिंदगी इतनी मसरूफ हो गई थी कि उन्हें अपने खालिक को याद करने का वक्त ही नहीं मिलता था। बल्कि सच कहा जाए तो उन्हें जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि उनकी दौलत ही उनका सब कुछ है, उनका असली सहारा है। लेकिन आज जब वो दौलत छिन गई तो उन्हें एहसास हुआ कि वो कितने खाली हैं। हाजी इस्माइल ने नमाज खत्म करने के बाद दुआ मांगी। उन्होंने अपने हाथ उठाए और अल्लाह से कहा, या अल्लाह, तूने मुझे जो कुछ भी दिया है उसके लिए शुक्र है। मेरे बच्चों को सेहतमंद रख, मेरी बीवी को खुश रख और मुझे अपने बंदों की खिदमत करने का मौका देता रह। और जो मेहमान तूने मेरे घर भेजे हैं उन पर अपनी रहमत नाजिल कर, उनकी तकलीफें दूर कर और उन्हें सही रास्ता दिखा। सेठ साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, ये शख्स जिसके पास कुछ भी नहीं है मेरे लिए दुआ कर रहा है, और मैं जिसके पास कभी सब कुछ था, मैंने कभी किसी के लिए दुआ नहीं की बल्कि हमेशा दूसरों को नीचा दिखाया। थोड़ी देर बाद बीबी आमिना ने सबके लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ते में सिर्फ कुछ रोटियां और गुड़ था, बस इतना ही। लेकिन जब वो खाना परोसा गया तो हाजी साहब ने पहले सेठ साहब और बीबी फातिमा को खाने के लिए कहा। सेठ साहब ने देखा कि हाजी साहब के बच्चे हसन और हुसैन भूखी नजरों से खाने की तरफ देख रहे थे, लेकिन उनके अब्बू पहले मेहमानों को खिला रहे थे। सेठ साहब ने कहा, हाजी साहब, पहले बच्चे खा लें फिर हम खाएंगे। हाजी इस्माइल ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ साहब, मेहमान की खातिर करना हमारे दीन का हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की इज्जत करे। मेरे बच्चे थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए पहले आप खाएं। सेठ साहब ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और गुड़ के साथ खाया। वो रोटी इतनी स्वादिष्ट लगी जैसे कभी उन्होंने कोई शाही खाना नहीं खाया था। उन्हें अपनी हवेली के वो शानदार खाने याद आए, बिरयानी, कोरमा, कबाब और न जाने क्या क्या। लेकिन उन तमाम खानों में वो मजा नहीं था जो इस सादा रोटी और गुड़ में था, क्योंकि ये खाना मोहब्बत से परोसा गया था। ये खाना एक साफ दिल से दिया गया था। नाश्ते के बाद हाजी इस्माइल अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगे। सेठ साहब ने उनसे पूछा, हाजी साहब, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूं? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं कुछ काम करूं। हाजी इस्माइल ने कहा, सेठ साहब, अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ दुकान पर चल सकते हैं। वहां छोटे मोटे काम हैं जो आप कर सकते हैं। मैं आपको कोई मुश्किल काम नहीं दूंगा, बस थोड़ी मदद की जरूरत है। सेठ साहब को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी मोची की दुकान पर काम करेंगे, लेकिन अब उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने हामी भर दी और दोनों दुकान की तरफ चल पड़े। हाजी इस्माइल की दुकान एक तंग गली में थी। दुकान इतनी छोटी थी कि उसमें बस 2-3 आदमी ही बैठ सकते थे। दुकान के बाहर एक तख्ती लगी हुई थी जिस पर लिखा था, हाजी इस्माइल मोची, ईमानदारी से काम, वाजिब दाम। दुकान के अंदर जूते चप्पलों की मरम्मत के औजार रखे हुए थे, हथौड़ी, सुई, धागा, चमड़ा और गोंद। हाजी साहब ने सेठ साहब को बिठाया और कहा, सेठ साहब, आप ये जूते साफ कर दें, मैं इनकी मरम्मत करता हूं। सेठ साहब ने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी और के जूते हाथ में लिए। उनके हाथ कांप रहे थे और उनकी आंखों में शर्म थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और जूते साफ करने लगे। दिन भर काम चलता रहा। कई लोग अपने जूते ठीक कराने आए। हाजी साहब हर किसी से बड़ी मोहब्बत और इज्जत से पेश आते थे, चाहे वो कोई अमीर आदमी हो या गरीब। हाजी साहब सबके साथ एक जैसा बर्ताव करते थे। सेठ साहब ये सब देख रहे थे और सोच रहे थे कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी गरीब की इज्जत नहीं की। शाम को जब काम खत्म हुआ तो हाजी साहब ने दिन भर की कमाई गिनी। कुल मिलाकर 5 रुपए हुए थे। हाजी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है, आज की रोजी रोटी मिल गई। फिर उन्होंने सेठ साहब की तरफ 2 रुपए बढ़ाए और कहा, सेठ साहब, ये आपकी मेहनत का हिस्सा है। सेठ साहब ने इनकार किया और कहा, नहीं हाजी साहब, मैं ये नहीं ले सकता। आप पहले से ही मुझ पर इतना एहसान कर रहे हैं, मुझे पनाह दी है, खाना खिला रहे हैं और अब ये पैसे भी दे रहे हैं। मैं ये नहीं ले सकता। हाजी इस्माइल ने प्यार से सेठ साहब के हाथ में पैसे रख दिए और कहा, सेठ साहब, ये एहसान नहीं है, ये आपका हक है। आपने मेहनत की है तो आपको उसका बदला मिलना चाहिए। और वैसे भी अल्लाह ने हम सबको एक दूसरे का मददगार बनाया है। आज मैं आपकी मदद कर रहा हूं,
कल शायद आप किसी और की मदद करें। सेठ साहब की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उन्होंने वो 2 रुपए अपनी जेब में रखे और दिल में सोचा, ये शख्स कितना बड़ा दिल रखता है। मैं जो कभी करोड़ों के मालिक था, आज 2 रुपयों के लिए शुक्रगुजार हूं। रात को जब वो झोंपड़ी में लौटे तो बीबी आमिना ने खाना तैयार कर रखा था। बीबी फातिमा ने भी बीबी आमिना की मदद की थी। दोनों औरतें मिलकर रोटियां बनाई थीं और थोड़ी सी दाल पकाई थी। खाना खाते वक्त हाजी साहब ने अपने बच्चों को कहानियां सुनाई। उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाई, जिन्होंने अपनी दौलत और आराम को छोड़कर अल्लाह की राह में कुर्बानी दी। उन्होंने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाई, जिन्होंने सख्त से सख्त मुसीबतों में भी अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। सेठ साहब ये कहानियां बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें अपने बचपन की याद आई, जब उनके वालिद उन्हें ये कहानियां सुनाया करते थे। लेकिन जवान होकर और दौलत कमाने में मसरूफ होकर वो इन सब बातों को भूल गए थे। आज फिर से उन कहानियों को सुनकर उनके दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। कहानी खत्म करने के बाद हाजी साहब ने कहा, बच्चों, याद रखना कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत अल्लाह का कुर्ब है। दुनिया की दौलत आज है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत और नेक अमल हमेशा हमारे साथ रहेंगे, यहां भी और आखिरत में भी। छोटा बेटा हुसैन ने पूछा, अब्बू, लेकिन दुनिया में पैसे की भी तो जरूरत होती है ना? बगैर पैसे के तो हम खाना भी नहीं खा सकते। हाजी साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, पैसे की जरूरत है, लेकिन पैसा सिर्फ एक जरिया है, मकसद नहीं। हमें इतना कमाना चाहिए कि हमारी और हमारे परिवार की जरूरतें पूरी हो जाएं, और अगर ज्यादा हो तो उसे जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। लेकिन पैसे को अपना खुदा नहीं बनाना चाहिए। पैसा हमारा गुलाम होना चाहिए, हम पैसे के गुलाम नहीं। सेठ साहब को ये बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई उनके दिल में तीर चुभ हो रहा हो। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हुए गुजार दी और पैसा उनका खुदा बन गया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पैसा सिर्फ एक जरिया है, मकसद नहीं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। सेठ साहब रोज हाजी साहब के साथ दुकान जाते, काम करते और शाम को वापस आते। धीरे धीरे उन्हें काम करने की आदत होने लगी। उनके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। बीबी फातिमा भी बीबी आमिना के साथ घर का काम करती, खाना बनाती और बच्चों की देखभाल करती। एक दिन दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। सेठ साहब ने उसे देखा तो पहचान गए। वो वही अब्दुल्लाह था जिसे उन्होंने कुछ महीने पहले अपनी दुकान से धक्के देकर भगा दिया था। सेठ साहब का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्हें अपनी उस हरकत पर बहुत शर्म आई। वो सोच रहे थे कि क्या बूढ़ा उन्हें पहचान लेगा। बूढ़ा अब्दुल्ला हाजी साहब के पास गया और बोला, हाजी साहब, मेरे जूते में छेद हो गया है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? हाजी साहब ने जूते की जांच की और कहा, हाँ अब्दुल्लाह मियां, मैं इसे ठीक कर दूंगा, आप शाम को आकर ले जाना। बूढ़ा अब्दुल्लाह ने कहा, हाजी साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या आप अल्लाह के वास्ते इसे ठीक कर देंगे? हाजी साहब ने बिना एक पल सोचे कहा, बिल्कुल मियां, आप फिक्र न करें, अल्लाह के वास्ते जो काम होता है वो सबसे बड़ा काम होता है। बूढ़ा अब्दुल्ला खुश होकर चला गया। सेठ साहब हाजी साहब को देखते रहे। उन्होंने पूछा, हाजी साहब, आप उससे पैसे क्यों नहीं लिए? आपकी अपनी कमाई इतनी कम है, फिर भी आप मुफ्त में काम कर रहे हैं। हाजी साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सेठ साहब, वो बूढ़ा आदमी गरीब है, उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। अगर मैं उससे पैसे लूंगा तो वो भूखा सोएगा, और अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है वो काफी है। मैं अपनी जरूरतें पूरी कर सकता हूं, तो क्यों ना उन लोगों की मदद करूं जो जरूरतमंद हैं। सेठ साहब को अपनी वो हरकत याद आई जब उन्होंने इसी बूढ़े को अपनी दुकान से धक्के मारकर भगाया था। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपना चेहरा छिपा लिया। उनके दिल में एक तूफान उठ रहा था, शर्म, पछतावा और खुद से नफरत। शाम को जब वो झोंपड़ी में लौटे तो सेठ साहब बहुत खामोश थे। बीबी फातिमा ने पूछा, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सेठ साहब ने सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने बूढ़े अब्दुल्लाह को अपनी दुकान से भगाया था और आज कैसे हाजी साहब ने उसी बूढ़े की मदद की। बीबी फातिमा ने भी सुनकर अपनी आंखें पोंछी। उन्होंने कहा, शायद अल्लाह ने हमें ये सब दिखाने के लिए ही ये हालात दिए हैं। हम कितने गुरूर में डूबे हुए थे और आज हमें समझ आ रहा है कि असली जिंदगी क्या है। उस रात सेठ साहब ने फैसला किया कि वो बूढ़े अब्दुल्लाह से माफी मांगेंगे। अगले दिन जब बूढ़ा अपना जूता लेने आया तो सेठ साहब ने उसके पैर छुए और रोते हुए कहा, अब्दुल्लाह मियां, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा सुलूक किया था।
बूढ़ा अब्दुल्लाह पहले तो हैरान हुआ, फिर उसने सेठ साहब को गौर से देखा और पहचान गया। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने सेठ साहब को उठाया और कहा, बेटा, अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। अगर अल्लाह हमें माफ कर सकता है तो मैं कौन होता हूं तुम्हें माफ न करूं। मैंने तुम्हें माफ किया, अल्लाह तुम्हें सही रास्ता दिखाए। ये देखकर हाजी साहब के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, सेठ साहब, तौबा करना और अपनी गलतियों को मानना बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ऐसे बंदों से मोहब्बत करता है जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और बदल जाते हैं। दिन गुजरते गए। सेठ साहब धीरे धीरे बदलने लगे। उनके दिल में जो घमंड था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। उन्होंने सीखा कि मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है, चाहे वो काम कितना भी छोटा क्यों ना हो। उन्होंने सीखा कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा सुकून देता है। उन्होंने सीखा कि अल्लाह की नजर में सब बराबर हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। एक दिन हाजी साहब ने सेठ साहब से कहा, सेठ साहब, आप तिजारत के माहिर हैं, आपने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा कारोबार किया है। मैं चाहता हूं कि आप फिर से खड़े हों, लेकिन इस बार ईमानदारी से, अल्लाह का खौफ रखते हुए और दूसरों की मदद करते हुए। सेठ साहब ने कहा, हाजी साहब, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मैं कैसे दोबारा शुरू करूं? हाजी साहब ने कहा, सेठ साहब, अल्लाह जब किसी को उठाना चाहता है तो रास्ते खुद बना देता है। आपके पास तजुर्बा है, अक्ल है और अब दिल में नेकी भी आ गई है। बस अल्लाह पर भरोसा रखिए और छोटी शुरुआत कीजिए। सेठ साहब ने सोचा। उन्होंने अपनी कमाई में से कुछ पैसे बचाए थे। उन्होंने फैसला किया कि वो छोटे पैमाने पर फिर से तिजारत शुरू करेंगे, लेकिन इस बार वो ईमानदारी से काम करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे और अपनी कमाई में से जरूरतमंदों का हिस्सा जरूर निकालेंगे। हाजी साहब ने उनकी मदद की। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों से सेठ साहब का तारुफ कराया और सेठ साहब ने छोटे छोटे सौदे करने शुरू किए। वो बाजार से सामान खरीदते और दूसरी जगहों पर बेचते। मुनाफा कम था, लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ था। धीरे धीरे लोगों को सेठ साहब की ईमानदारी का पता चलने लगा। उनके साथ तिजारत करने वालों को भरोसा होने लगा कि सेठ साहब अब पहले जैसे नहीं रहे। वो अब एक बदले हुए इंसान थे, और जब लोगों को भरोसा होता है तो तिजारत बढ़ती है। 6 महीने बाद सेठ साहब की हालत बेहतर हो गई। उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और अपना काम बढ़ाया। उन्होंने हाजी साहब से कहा, हाजी साहब, अब मैं अपना खर्च खुद उठा सकता हूं। मैं एक छोटा सा मकान किराए पर लूंगा और वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। हाजी साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सेठ साहब को गले लगाया और कहा, सेठ साहब, आप मेरे लिए कभी बोझ नहीं थे, आप मेरे भाई हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब आप अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन याद रखिएगा, ये घर हमेशा आपके लिए खुला है। सेठ साहब ने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया और वहां शिफ्ट हो गए, लेकिन वो हर हफ्ते हाजी साहब से मिलने जरूर जाते। वो उनसे मशवरा करते, उनकी बातें सुनते और अपनी जिंदगी में उन्हें अपना उस्ताद मानते थे। एक दिन जब सेठ साहब अपनी दुकान में बैठे थे तो एक गरीब औरत आई। उसके साथ उसका छोटा बेटा था जो बीमार लग रहा था। औरत ने कहा, सेठ जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे दवाई खरीदनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे कुछ मदद कर सकते हैं? सेठ साहब ने बच्चे को देखा। बच्चा बुखार से तप रहा था। उसकी हालत खराब थी। सेठ साहब को अपना बचपन याद आया जब उनकी अम्मी उन्हें बीमारी में संभालती थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फौरन अपनी जेब से पैसे निकाले और औरत को दिए। साथ ही उन्होंने कहा, बहन, ये पैसे लो और अपने बेटे का इलाज कराओ, और अगर फिर कभी जरूरत पड़े तो बेझिझक आना। औरत ने सेठ साहब को दुआएं दी और चली गई। सेठ साहब ने महसूस किया कि उनके दिल में जो सुकून आया है वो पहले कभी नहीं आया था। उन्होंने सोचा, हाजी साहब सही कहते थे, असली खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि सिर्फ पैसे जमा करने में। उस रात जब सेठ साहब घर पहुंचे तो उन्होंने बीबी फातिमा को सारी बात बताई। बीबी फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ने हमें मुसीबत में डालकर हमें बहुत कुछ सिखाया है। शायद अगर हम अपनी दौलत न खोते तो हम कभी नहीं समझ पाते कि जिंदगी के असली मायने क्या हैं। सेठ साहब ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अब समझ गया हूं कि दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन इंसानियत, मोहब्बत और नेकी हमेशा हमारे साथ रहती हैं। हाजी इस्माइल ने मुझे जिंदगी का असली मकसद सिखाया है। मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। और इस तरह सेठ अब्दुल रहमान खान की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वो अब पहले जैसे घमंडी सौदागर नहीं रहे थे। वो अब एक इंसान बन गए थे, एक ऐसा इंसान जो दूसरों का दर्द समझता था
जो अल्लाह से डरता था और जो अपनी दौलत को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करता था। सितारों की मेहरबानी। चांद की चांदनी रात भर झोंपड़ी की खिड़की से अंदर आती रही और सेठ अब्दुल रहमान खान अपने छोटे से बिस्तर पर लेटे हुए सोचते रहे। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसा एहसास जो उन्हें सोने नहीं दे रहा था। वो सोच रहे थे कि क्या वो सच में बदल गए हैं, क्या उनके दिल से घमंड पूरी तरह निकल गया है, या फिर ये सब सिर्फ मजबूरी है क्योंकि अब उनके पास कोई चारा नहीं है। बीबी फातिमा उनके बराबर में सो रही थी। सेठ साहब ने उनकी तरफ देखा और सोचा कि कैसे उनकी बीवी ने इन तमाम मुसीबतों में उनका साथ दिया। कभी एक शिकायत नहीं की, कभी एक आंसू नहीं गिराया उनके सामने, बस चुपचाप उनके साथ खड़ी रही। सेठ साहब को अपने ऊपर शर्म आई कि कैसे उन्होंने अपनी अच्छे दिनों में बीबी फातिमा को कभी वो इज्जत नहीं दी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। वो हमेशा अपनी तिजारत में इतने मसरूफ रहते थे कि घर की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। सुबह होने से पहले ही सेठ साहब उठ गए। उन्होंने वुजू किया और फजर की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उन्होंने लंबी दुआ मांगी। उन्होंने कहा, अल्लाह, तूने मुझे इतनी बड़ी नेमत दी थी और मैंने उसकी कद्र नहीं की। मैं घमंड में आ गया था और अपने आप को तुझसे बेनियाज समझने लगा था। तूने मुझे सब कर सिखाया और मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। लेकिन या अल्लाह, मुझे अपनी राह पर कायम रख। मुझे फिर से उस राह पर न जाने दे जहां से तूने मुझे निकाला है, और हाजी इस्माइल को जजाए खैर दे जिसने मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखाया। दुआ खत्म करके जब सेठ साहब ने आंखें खोली तो उनके चेहरे पर एक नूर था। उन्हें लगा जैसे उनके सीने का बोझ कुछ हल्का हो गया है। वो समझ गए कि अब उनकी जिंदगी में एक नया दौर शुरू होने वाला है और इस दौर में उन्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा ताकि वो फिर से पहले जैसे न बन जाएं। दिन चढ़ने के बाद सेठ साहब अपनी छोटी सी दुकान की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई जाने पहचाने चेहरे नजर आए। कुछ लोगों ने उन्हें देखकर मुंह फेर लिया, कुछ ने दया की नजर से देखा और कुछ ने ताने भी मारे। लेकिन सेठ साहब ने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने सबको सलाम किया और अपने रास्ते चलते रहे। दुकान पहुंचकर उन्होंने अपना सामान सजाया। आज उन्हें कुछ नया माल मिला था जो उन्होंने कल एक सौदागर से खरीदा था। छोटे छोटे बर्तन, कुछ कपड़े और थोड़ा सा मसाला। सब कुछ बहुत कम मात्रा में था, लेकिन सेठ साहब ने उसे बड़े प्यार से सजाया। उन्हें याद आया कि कैसे उनके गोदामों में ये सब चीजें ढेरों में पड़ी रहती थीं और उन्हें कभी इनकी कद्र नहीं हुई। आज जब ये थोड़ा सा सामान उनके पास था तो उन्हें हर चीज कीमती लग रही थी। दोपहर का वक्त था, धूप तेज थी और बाजार में रौनक कम थी। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई। उसके कपड़े मैले थे और वो एक लाठी के सहारे चल रही थी। वो सेठ साहब की दुकान के पास आकर रुकी और बोली, बेटा, मुझे थोड़ा सा चावल चाहिए, कितने का देते हो? सेठ साहब ने कहा, अम्मा, चावल 2 आने से रहे। बूढ़ी औरत ने अपनी पोटली से कुछ पैसे निकाले और गिने। उसके पास सिर्फ 1 आना था। उसने शर्मिंदगी से कहा, बेटा, मेरे पास सिर्फ 1 आना है, क्या तुम आधा सेर दे सकते हो? सेठ साहब ने एक पल के लिए सोचा। अगर वो आधा सेर देंगे तो उन्हें मुनाफा बहुत कम होगा, लेकिन फिर उन्हें हाजी इस्माइल की बातें याद आईं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, ये लो पूरा सेर चावल, तुम्हारा 1 आना काफी है। बूढ़ी औरत हैरान रह गई। उसने कहा, लेकिन बेटा, तुमने कहा 2 आने सेर है। सेठ साहब ने कहा, अम्मा, तुम मेरी माँ की उम्र की हो। मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। तुम्हें देखकर मुझे उनकी याद आ गई। ये चावल तुम ले जाओ और दुआ में मुझे याद रखना। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआएं दी और चली गई। सेठ साहब को बहुत सुकून मिला। उन्हें लगा कि शायद अल्लाह उनके इस छोटे से नेक काम से खुश हो जाएगा। शाम को जब सेठ साहब घर लौटे तो उन्हें रास्ते में एक आदमी मिला। वो आदमी बहुत परेशान लग रहा था। सेठ साहब ने पूछा, भाई, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उस आदमी ने कहा, साहब, मेरी बीवी बहुत बीमार है और डॉक्टर ने दवाई लिखी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं सारे दिन काम ढूंढता रहा लेकिन कहीं काम नहीं मिला। अब मैं नहीं जानता कि क्या करूं। सेठ साहब ने उसकी बात सुनी और अपनी जेब टटोली। उनके पास आज की कमाई के सिर्फ 4 आने बचे थे, लेकिन उन्होंने बिना सोचे वो 4 आने उस आदमी को दे दिए और कहा, भाई, ये लो, अपनी बीवी की दवाई खरीद लो और अल्लाह से दुआ करो कि वो जल्द ठीक हो जाए। वो आदमी सेठ साहब के पैर छूने लगा, लेकिन सेठ साहब ने उसे रोका और कहा, नहीं भाई, ऐसा मत करो। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। वो आदमी दुआएं देता हुआ चला गया।
सेठ साहब घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें थोड़ी फिक्र हुई कि आज तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा, कल सुबह दुकान के लिए नया सामान कैसे खरीदेंगे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अल्लाह जो रिज़्क देता है देता है, अगर मैंने नेक नीयत से किसी की मदद की है तो अल्लाह जरूर मेरा भी ख्याल रखेगा। घर पहुंचकर जब उन्होंने बीबी फातिमा को सारी बात बताई, वो बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, आपने बिल्कुल सही किया, अल्लाह जरूर हमारी मदद करेगा। अगली सुबह जब सेठ साहब दुकान की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक पुराना जानकार मिला। उसका नाम था शेख अब्दुल कादिर। वो एक अमीर सौदागर था और सेठ साहब के अच्छे दिनों में उनका साथी हुआ करता था। लेकिन जब सेठ साहब बर्बाद हुए तो शेख साहब ने भी उनसे मुंह फेर लिया था। आज शेख अब्दुल कादिर ने सेठ साहब को देखा और रुक गए। उन्होंने कहा, अब्दुल रहमान, तुम हो? मैंने सुना है कि तुम्हारी हालत बहुत खराब है, क्या यह सच है? सेठ साहब ने बड़े अदब से कहा, जी शेख साहब, अल्लाह की मर्जी थी, मेरी सारी दौलत चली गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं फिर से छोटा काम शुरू कर रहा हूं। शेख अब्दुल कादिर ने उन्हें गौर से देखा। उन्हें सेठ साहब के चेहरे पर एक अजीब सी शांति नजर आई, एक ऐसा सुकून जो पहले कभी नहीं था। उन्होंने पूछा, अब्दुल रहमान, तुम बर्बाद हो गए हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर यह शांति कैसे है? तुम परेशान क्यों नहीं दिखते? सेठ साहब ने मुस्कुराकर कहा, शेख साहब, मुझे अल्लाह ने बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मैंने सीखा है कि दौलत ही सब कुछ नहीं है, असली सुकून दिल के करार में है, न कि तिजोरी की अशरफियों में। मैं अब खुश हूं क्योंकि मैं अल्लाह के करीब हूं और लोगों की खिदमत कर रहा हूं। शेख अब्दुल कादिर हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अब्दुल रहमान ऐसी बातें करेंगे। उन्हें याद आया कि कैसे पहले सेठ साहब सिर्फ पैसे की बातें करते थे, कैसे वो हर वक्त मुनाफे के हिसाब लगाते रहते थे, लेकिन आज उनकी जुबान पर अल्लाह का नाम था और उनकी बातों में एक सच्चाई थी। शेख साहब ने कहा, अब्दुल रहमान, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तुम मेरे पुराने साथी हो, मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता हूं ताकि तुम अपना कारोबार बढ़ा सको। सेठ साहब ने शुक्रिया अदा किया, लेकिन कहा, शेख साहब, आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अभी कर्ज नहीं लेना चाहता। मैं धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ूंगा। शेख अब्दुल कादिर ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझसे कहना। सेठ साहब ने फिर से शुक्रिया अदा किया और अपनी दुकान की तरफ चल पड़े। दुकान पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक आदमी वहां खड़ा इंतजार कर रहा है। वो आदमी कल वाला था जिसे सेठ साहब ने अपनी सारी कमाई दे दी थी। वो आदमी सेठ साहब को देखकर आगे बढ़ा और बोला, साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। आपने कल मुझे पैसे दिए थे और मैंने अपनी बीवी की दवाई खरीदी। अल्लाह का करम है कि आज सुबह उसकी तबीयत बहुत बेहतर है और देखिए, मुझे आज काम भी मिल गया। ये लीजिए आपके 4 आने वापस, साथ में 2 आने और। ये मेरी तरफ से आपके एहसान का छोटा सा तोहफा है। सेठ साहब ने इनकार किया और कहा, नहीं भाई, मैंने तुम्हें वो पैसे वापसी के लिए नहीं दिए थे, वो अल्लाह की राह में थे। लेकिन उस आदमी ने जिद की और कहा, साहब, मैं कर्जदार नहीं रहना चाहता, और वैसे भी अल्लाह ने मुझे आज काम दे दिया है तो मैं अपना कर्ज चुका सकता हूं। आप मेरी इज्जत रखिए और ये पैसे कबूल कर लीजिए। सेठ साहब ने वो पैसे ले लिए और दुआ दी। वो सोचने लगे कि कैसे अल्लाह ने रात भर में उनकी मदद कर दी। उन्होंने जो कुछ अल्लाह की राह में दिया था, अल्लाह ने उससे ज्यादा उन्हें लौटा दिया। दिन बीतते गए और सेठ साहब की तिजारत धीरे धीरे बढ़ती गई। लोगों को उनकी ईमानदारी पर भरोसा होने लगा। वो जो भी सामान बेचते उसमें कोई मिलावट नहीं होती, जो वजन बताते वही देते, जो दाम तय करते उसमें कोई धोखा नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, वो हर गरीब और जरूरतमंद की मदद करते। एक दिन एक अजनबी आदमी सेठ साहब की दुकान पर आया। वो बहुत अमीर लग रहा था। उसके कपड़े शानदार थे और उसके साथ 2 नौकर थे। उसने सेठ साहब से पूछा, क्या आप सेठ अब्दुल रहमान खान हैं? सेठ साहब ने जवाब दिया, जी हां, मैं ही हूं। आप कौन हैं? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम हाजी यूसुफ है, मैं बगदाद से आया हूं। मुझे आपके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है। लोग कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार हैं और आपकी तिजारत में बरकत है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ साझेदारी करें। सेठ साहब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हाजी साहब, मैं तो बहुत छोटा सौदागर हूं, मेरे पास ज्यादा पूंजी नहीं है। आप जैसे बड़े सौदागर को मुझसे क्या फायदा होगा? हाजी यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, सेठ साहब, मैं पूंजी के लिए साझेदार नहीं ढूंढ रहा,
मेरे पास पूंजी काफी है, मैं ईमानदारी के लिए साझेदार ढूंढ रहा हूं। हज़ूर, मुझे पता चला है कि आप वो शख्स हैं जिस पर भरोसा किया जा सकता है। मैं आपको अपना माल बेचने के लिए देना चाहता हूं और जो मुनाफा होगा उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। सेठ साहब ने सोचा, ये एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं दौलत आकर फिर से उन्हें पहले जैसा न बना दे। उन्होंने कहा, हाजी साहब, मुझे एक दिन का वक्त दीजिए, मैं सोचकर जवाब दूंगा। हाजी यूसुफ राजी हो गए और चले गए। सेठ साहब शाम को सीधे हाजी इस्माइल के पास गए। उन्होंने उन्हें सारी बात बताई और पूछा, हाजी साहब, आप क्या कहते हैं? क्या मुझे यह मौका कबूल करना चाहिए? मुझे डर है कि कहीं मैं फिर से पहले जैसा ना बन जाऊं। हाजी इस्माइल ने उनकी बात गौर से सुनी और फिर कहा, सेठ साहब, दौलत कमाने में कोई बुराई नहीं है। बुराई है दौलत को अपना खुदा बना लेने में। अगर आप दौलत कमाई और उसे सही जगह इस्तेमाल करें, गरीबों की मदद करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो ये अल्लाह की नेमत है। लेकिन अगर दौलत आपको फिर से घमंडी बना दे तो ये जहर है। फैसला आपका है। आप अपने दिल से पूछिए कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। सेठ साहब ने रात भर सोचा। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि वो उन्हें सही रास्ता दिखाए। सुबह होते ही उन्होंने फैसला कर लिया। उन्होंने हाजी यूसुफ को जवाब भेजा कि वो साझेदारी के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर कि जो भी मुनाफा होगा उसका 1/3 हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांटा जाएगा। हाजी यूसुफ को यह शर्त सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा, सेठ साहब, मुझे पता था कि आप ऐसे ही इंसान हैं। मैं आपकी शर्त कबूल करता हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर एक वक्फ बनाएं जहां गरीबों को खाना मिले, बीमारों को दवाई मिले और बेघर लोगों को पनाह मिले। और इस तरह सेठ अब्दुल रहमान खान और हाजी यूसुफ की साझेदारी शुरू हुई। हाजी यूसुफ का माल बहुत कीमती था, रेशम, मसाले, इत्र और कालीन। सेठ साहब ने उसे बहुत ईमानदारी से बेचा और बहुत जल्द उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। लेकिन इस बार सेठ साहब ने अपना वादा निभाया। उन्होंने मुनाफे का 1/3 हिस्सा गरीबों में बांट दिया। धीरे धीरे सेठ साहब की तिजारत फिर से बढ़ने लगी, लेकिन इस बार वो पहले जैसे नहीं थे। वो अपनी हर कमाई का हिसाब रखते थे। वो हर जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में सदका देते थे। वो गरीबों की मदद करते थे और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा हाजी इस्माइल से मिलने जाते थे और उनसे मशविरा लेते थे। 6 महीने बाद सेठ साहब की हालत इतनी बेहतर हो गई कि वो फिर से एक छोटी सी हवेली खरीद सके। लेकिन इस बार उन्होंने कोई शानदार हवेली नहीं ली, बल्कि एक साधारण सा मकान लिया जो उनकी जरूरत के लिए काफी था। बाकी पैसे उन्होंने अपनी तिजारत में लगाए और गरीबों की मदद में इस्तेमाल किए। एक दिन सेठ साहब मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। नमाज के बाद इमाम साहब ने ऐलान किया, भाइयों, हमारे शहर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक आग लगने से कई घर जल गए हैं और बहुत से लोग बेघर हो गए हैं। उन्हें मदद की सख्त जरूरत है। जो लोग मदद कर सकें वो आगे आएं। सेठ साहब ने फौरन अपना हाथ उठाया। उन्होंने कहा, इमाम साहब, मैं उन लोगों को अपनी पुरानी हवेली में जगह दे सकता हूं। वो हवेली अब भी मेरे कब्जे में है, हालांकि मैं वहां नहीं रहता। मैं उसे इन बेघर लोगों के लिए खोल दूंगा। इमाम साहब और मस्जिद में मौजूद तमाम लोग सेठ साहब की इस फयाजी से बहुत खुश हुए। उन्होंने सेठ साहब को दुआएं दी। सेठ साहब ने अपनी पुरानी हवेली को एक पनाहगाह में तब्दील कर दिया। वहां बेघर लोग रह सकते थे और उन्हें खाना भी मिलता था। हाजी इस्माइल जब ये सब सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सेठ साहब को गले लगाया और कहा, सेठ साहब, अल्लाह ने आपको सच्ची हिदायत दी है। आप अब वो इंसान बन गए हैं जो अल्लाह को पसंद है। वो लोग जो दौलत कमाते हैं लेकिन उसे सही जगह इस्तेमाल करते हैं। सेठ साहब ने कहा, हाजी साहब, ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। अगर आपने मुझे पनाह न दी होती, अगर आपने मुझे जिंदगी के असली मायने न सिखाए होते, तो मैं शायद आज भी वही घमंडी इंसान होता, या फिर मैं टूट कर बिखर गया होता। लेकिन आपने मुझे संभाला, मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। हाजी इस्माइल ने कहा, सेठ साहब, मैंने तो बस वो किया जो हर मुसलमान का फर्ज है। असली शुक्र तो अल्लाह का अदा करिए जिसने आपको दोबारा उठाया और आपके दिल में नेकी डाली। उस रात सेठ साहब और बीबी फातिमा अपने नए घर में बैठे हुए बातें कर रहे थे। बीबी फातिमा ने कहा, देखिए, अल्लाह ने हमें फिर से सब कुछ दे दिया, लेकिन इस बार हमें वो सुकून भी मिला है जो पहले कभी नहीं था। सेठ साहब ने कहा, बिल्कुल, पहले हमारे पास सब कुछ था लेकिन दिल खाली था। अब हमारे पास उतना नहीं है लेकिन दिल भरा हुआ है।
अल्लाह की मेहरबानी से हमें समझ आ गई है कि असली दौलत क्या है। और दोनों ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। सितारों की मेहरबानी, खातिमा और पैगाम। वक्त गुजरता गया और सेठ अब्दुल रहमान खान की तिजारत दिन ब दिन बढ़ती गई, लेकिन उनके दिल में अब वो घमंड नहीं था जो पहले हुआ करता था। हर सुबह वो फजर की नमाज के लिए उठते, अल्लाह का शुक्र अदा करते और फिर अपने काम पर निकल जाते। उनकी दुकान अब पहले से बड़ी हो गई थी और उनके साथ कई मुलाजिम भी काम करने लगे थे। लेकिन सेठ साहब हर मुलाजिम के साथ इज्जत से पेश आते थे और उन्हें वक्त पर उनका हक देते थे। एक दिन की बात है, सेठ साहब अपनी दुकान पर बैठे हुए हिसाब किताब देख रहे थे। तभी हाजी इस्माइल वहां आए। सेठ साहब उन्हें देखकर फौरन उठ खड़े हुए और बड़े अदब से उन्हें बिठाया। उन्होंने अपने मुलाजिम को हुक्म दिया कि शरबत लाए। हाजी इस्माइल ने मुस्कुराकर कहा, सेठ साहब, अल्लाह ने आप पर बहुत मेहरबानी की है। आपकी तिजारत फिर से खूब चल रही है। सेठ साहब ने जवाब दिया, हाजी साहब, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है और आपकी दुआओं का नतीजा है। अगर आपने मुझे सहारा न दिया होता तो मैं आज यहां ना होता। हाजी इस्माइल ने कहा, सेठ साहब, मैं आज एक खास बात करने आया हूं। आप जानते हैं कि मेरी उम्र अब ज्यादा हो गई है। मेरे बच्चे हसन और हुसैन अब बड़े हो रहे हैं और उन्हें अच्छी तालीम की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें अपने साथ रखकर तिजारत सिखाएं। वो आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सेठ साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हाजी साहब, ये तो मेरी खुशनसीबी होगी। आपके बच्चे मेरे अपने बच्चों की तरह हैं। मैं उन्हें सिर्फ तिजारत ही नहीं बल्कि जिंदगी के वो उसूल भी सिखाऊंगा जो आपने मुझे सिखाए हैं। और इस तरह हसन और हुसैन सेठ साहब के साथ काम करने लगे। सेठ साहब ने उन्हें बड़े प्यार से सब कुछ सिखाया। उन्हें ईमानदारी से काम करना सिखाया, गरीबों की मदद करना सिखाया और सबसे बढ़कर अल्लाह से डरना सिखाया। कुछ साल बाद सेठ साहब ने हाजी यूसुफ के साथ मिलकर एक बड़ा वक्फ बनाया। इस वक्फ में एक दारुल इफ्ता था जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। एक लंगर खाना था जहां रोजाना सैकड़ों गरीबों को खाना मिलता था और एक दवा खाना था जहां बीमारों का मुफ्त इलाज होता था। एक दिन सेठ साहब उस जगह गए जहां कभी उनका शानदार गोदाम था जो आग में जल गया था। अब वहां उस वक्फ की इमारत खड़ी थी। सेठ साहब ने वहां खड़े होकर अपने गुजरे हुए दिनों को याद किया। उन्हें वो दिन याद आया जब उनका सब कुछ जल गया था, जब वो सड़कों पर थे, जब उन्हें लगा था कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, तूने मुझे बर्बाद करके मेरी असली जिंदगी दी। तूने मुझसे सब कुछ छीन कर मुझे सब कुछ दिया। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। उसी वक्त हाजी इस्माइल भी वहां आ गए। दोनों दोस्त साथ खड़े होकर उस इमारत को देखते रहे जहां रोजाना सैकड़ों लोगों को फायदा पहुंच रहा था। हाजी इस्माइल ने कहा, सेठ साहब, देखिए कैसे अल्लाह ने आपकी मुसीबत को बरकत में बदल दिया। अगर आपका गोदाम न जलता, अगर आप बर्बाद न होते तो शायद आप कभी नहीं बदलते और यह वक्फ कभी न बनता। सेठ साहब ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अल्लाह की मेहरबानी देखिए कि उसने मुझे सितारों की ऐसी मेहरबानी दी कि मैं जमीन पर आ गया और जमीन पर आकर मुझे असली आसमान मिल गया। शाम का वक्त था, मगरिब की अजान हो रही थी। दोनों दोस्त मस्जिद की तरफ चल पड़े। रास्ते में बहुत से लोगों ने सेठ साहब को सलाम किया। कोई उनसे दुआ मांग रहा था, कोई उनका शुक्रिया अदा कर रहा था। सेठ साहब सबके साथ प्यार से पेश आते थे। नमाज के बाद सेठ साहब ने मस्जिद में बैठकर लोगों को एक कहानी सुनाई। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो घमंड में डूबे हुए थे, कैसे अल्लाह ने उन्हें सबका सिखाया और कैसे एक गरीब मोची ने उन्हें जिंदगी के असली मायने सिखाए। उन्होंने कहा, भाइयों, दौलत अल्लाह की नेमत है लेकिन इम्तिहान भी है। अगर हम दौलत को अपना खुदा बना लें तो वो हमारी बर्बादी का सबब बन जाती है, लेकिन अगर हम उसे अल्लाह की अमानत समझें और सही जगह इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में बरकत बन जाती है। मस्जिद में बैठे तमाम लोगों ने सेठ साहब की बात ध्यान से सुनी। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सेठ साहब की कहानी ने सबके दिलों को छू लिया था। रात को जब सेठ साहब और बीबी फातिमा अपने घर में सो रहे थे तो बीबी फातिमा ने कहा, सुनिए, अल्लाह ने हमें दूसरी जिंदगी दी है, अब हमें इसे सही तरीके से जीना है। सेठ साहब ने कहा, बिल्कुल, और मैं यकीन रखता हूं कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ रहेगा जब तक हम उसकी राह पर चलते रहेंगे। कई साल बीत गए। सेठ अब्दुल रहमान खान बूढ़े हो गए। उनके बाल सफेद हो गए और उनकी कमर झुक गई।
लेकिन उनके दिल में अब भी वही नेकी थी, वही मोहब्बत थी। वो अब ज्यादा काम नहीं करते थे बल्कि हसन और हुसैन को सब कुछ संभाला था। एक दिन सेठ साहब बहुत बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाजी इस्माइल रोज उनसे मिलने आते थे। दोनों पुराने दोस्त साथ बैठकर अल्लाह का जिक्र करते थे। एक रात जब चांद की रोशनी कमरे में आ रही थी, सेठ साहब ने हाजी इस्माइल का हाथ पकड़ा और कहा, हाजी साहब, शायद अब मेरा वक्त आ गया है, लेकिन मुझे कोई गम नहीं है। अल्लाह ने मुझे एक नई जिंदगी दी और मैंने उसे सही तरीके से जीने की कोशिश की। अब मैं उसके सामने जाने के लिए तैयार हूं। हाजी इस्माइल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, सेठ साहब, आप मेरे भाई हैं। आपने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया। अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे। सेठ साहब ने मुस्कुराकर कहा, आमीन, और आप मेरे बाद मेरे परिवार का ख्याल रखना। उस रात सेठ अब्दुल रहमान खान ने अपनी आखिरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे वो किसी सुकून से भरी जगह जा रहे हों। अगले दिन उनका जनाजा निकला। हजारों लोग उनकी आखिरी विदाई में शामिल हुए। गरीब, अमीर, छोटे बड़े सब आए, क्योंकि सेठ साहब ने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों की मदद की थी और हर किसी के दिल में उनके लिए मोहब्बत थी। जब उन्हें कब्र में उतारा जा रहा था तो हाजी इस्माइल ने कहा, अल्लाह तुम्हें अपने करीब जगह दे। तुमने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा और सिखाया। तुम्हारी कहानी सदियों तक लोगों को रास्ता दिखाती रहेगी। और सच में सेठ अब्दुल रहमान खान की कहानी लोगों की जबान पर चढ़ गई। बाप अपने बेटों को यह कहानी सुनाते, अपने पोतों को सुनाते। ये कहानी एक मिसाल बन गई, एक ऐसी मिसाल जो बताती थी कि इंसान कितना भी गिर जाए, अगर उसके दिल में बदलने की ख्वाहिश हो तो अल्लाह उसे जरूर उठाता है। पैगाम: सितारों की मेहरबानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हम सबके लिए एक सबक है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी हम ऊपर होते हैं, कभी नीचे, लेकिन असली इंसान वो है जो मुसीबत में धैर्य रखता है और कामयाबी में घमंड नहीं करता। दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन नेक दिल और अच्छे काम हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हाजी इस्माइल जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि असली अमीरी दिल की अमीरी है, न कि जेब की। और सेठ अब्दुल रहमान खान की कहानी हमें बताती है कि कभी देर नहीं होती। हम किसी भी उम्र में, किसी भी हालत में बदल सकते हैं, बस दिल में सच्ची ख्वाहिश होनी चाहिए। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। खातिमा: ये कहानी हमें सिखाती है कि तकदीर और खुद परस्ती का आपस में गहरा रिश्ता है। जब इंसान अपने आप को सब कुछ समझने लगता है तो अल्लाह उसे याद दिलाता है कि असली ताकत किसके हाथ में है। और जब इंसान झुक जाता है तो अल्लाह उसे उठाता है और उठाकर उसे वो मकाम देता है जो पहले कभी नहीं मिला था।